तो अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको मिल सकता है रहा था, रहे थे, रही थी आदि। इस तरह के शब्द मिलेंगे हिंदी के वाक्यों के अंत में। तो ट्रांसलेट करते टाइम आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और उसी के अकॉर्डिंगली आप उसी के जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई कर देंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे हम? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसके अंदर, वोज या वर, रहा के लिए, रहा था के लिए या रहे थे के लिए वोज या वर, प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। रहा वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर वी फर्स्ट के अंदर आईएनजी लगा ही करता है। तो वोज या वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से हम किसका यूज़ करें? वोज का करें कि वर का करें? देखिए, वोज का जो यूज़ है वो किया जाता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, और वर का किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है। सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर नाउन है तब तो आप इजीली पता लगा ही सकते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन अगर वो प्रोनाउन है और उसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो प्रोनाउन वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको जो है अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। एक आई और यू जो होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये स्पेशल होते हैं और इनका ट्रीटमेंट हमेशा प्लूरल की तरह से किया जाता है हर एक टेंस के अंदर। सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस में थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, यू का तो पहले की तरह ही होगा, यानी यू के साथ हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी कि वर लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। जैसे हम पहले करते थे, इसका ट्रीटमेंट प्लूरल वाला वही सेम का सेम होगा, यानी कि यू के साथ वर लगेगा। सिर्फ ये जो आई है, इसका ट्रीटमेंट हम पहले प्लूरल की तरह से किया करते थे हर एक टेंस के अंदर, लेकिन सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इसका ट्रीटमेंट सिंगुलर की तरह से किया जाएगा, यानी आई के साथ में वोज लगेगा, यहाँ पर वर नहीं लगेगा। आई के साथ में वोज लगेगा, यू के साथ में वर लगेगा। सिर्फ एक पास्ट कंटिन्यूस ही अकेला ऐसा टेंस है जिसके अंदर आई के साथ सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। बाकी जितने भी टेंसेस हैं हमेशा आई का ट्रीटमेंट प्लूरल की तरह से करते हुए आई के साथ में वही वाली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है जो बाकी अदर प्लूरल वाले जो प्रोनाउंस हैं या सब्जेक्ट हैं उनके साथ में किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक पास्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर आई के साथ में सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब यानी कि वोज लगाई जाती है, जबकि यू का ट्रीटमेंट पहले की तरह ही है, यानी यू के साथ में प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब वर लगाई जाएगी। तो ये दोनों बातें आपने थोड़ा सा स्पेशली ध्यान में रखनी है, बाकी आप इसके एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे वह गीत गा रहा था, वह गीत गा रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। और यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तब हम क्या कर देंगे? वोज या वर के तुरंत बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट भी ऐड कर देंगे। यानी वह गीत अगर ऐसे होता कि नहीं गा रहा था तब हम क्या कर देंगे? ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। WH क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज या वर में से जो भी सूटेबल होगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा नोट आता है अगर हो तो। और उसके बाद पहले की तरह ही वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या वे गीत गा रहे थे? क्या वे गीत गा रहे थे? तो अब यहाँ पर देखिए कि रहे थे आया हुआ है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है। क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव है। WH ये है नहीं क्योंकि वाक्य के शुरू में आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
क्या वे गीत गा रहे थे। अब वे को बोलते हैं दे। अब ये प्लूरल है तो इससे पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल वाली आएगी, यानी कि यहाँ पर वर आएगा। तो वर दे सिंगिंग, वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। अलग अलग गीत हैं अगर सभी के तो सॉन्ग्स भी हो सकता है। वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वे गीत गा रहे थे। क्या वे गीत नहीं गा रहे थे अगर होता तो क्या कर देते, वर दे, यहाँ पर नोट आ जाता, वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से अगर यहाँ पर होता जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो बन जाएगा ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक। अगर यहाँ पर होता वे पुस्तक पढ़ रहे थे तो क्या हो जाएगा, दे वर रीडिंग बुक्स। अब बहुत सारे लोग हैं तो सबके हाथ में एक एक बुक होगी, तो बहुत सारी पुस्तकें होंगी तो बुक्स हो जाएगा। अंडरस्टूड है। अगर ये होता मैं पुस्तक लिख रहा था, मैं पुस्तक लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज। अब आई के साथ में वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। आई वॉज राइटिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक लिख रहा था। अगर मैं की जगह होता हम पुस्तक लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वी वर राइटिंग बुक्स। बहुत सारी हो सकती हैं क्योंकि अलग अलग हैं सभी। और अगर होता कि वे पुस्तक लिख रहे थे तो दे वर राइटिंग बुक्स। अगर होता वह पुस्तक लिख रही थी तो शी वॉज राइटिंग अ बुक। और अगर होता हम पुस्तक नहीं लिख रहे थे तो क्या हो जाएगा, वी वर नोट, फिर नोट भी ऐड कर देंगे, वी वर नोट राइटिंग बुक्स। यानी कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वोज या वर के तुरंत बाद नोट लग जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट जो है ये एक पुल की तरह से काम करता है, इसके तुरंत बाद नोट आ जाएगा और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे कि ये सेंटेंस था कि क्या वे गीत नहीं गा रहे थे। अगर WH क्वेश्चन वर्ड भी आया हुआ होता इसमें, जैसे मान लीजिए कि ये सेंटेंस होता कि वे क्या गा रहे थे, तो क्या बन जाएगा, क्या क्योंकि बीच में आए हुए हैं तो ये वट से शुरू होगा, WH क्वेश्चन वर्ड है। वट, वे क्या गा रहे थे, तो वट वर दे सिंगिंग, वट वर दे सिंगिंग। वे क्या नहीं गा रहे थे, अगर ऐसे होता तो वट वर दे, यहाँ पर नोट आ जाएगा, वट वर दे नोट सिंगिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है बहुत ही आसान है। इसके अंदर सिर्फ वोज और वर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, बाकी सब पहले की तरह ही है जो आपने प्रेजेंट टेंस में सीखा था। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया था वहाँ पर ईजेएमआर था, यहाँ पर वोज वर है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब जो है पहले की तरह ही आप इसको बड़े इजीली कर सकते हैं।